ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। मतलब ने 2.54 श्लोक देखा था। 2.54 जो ओके, उसमें अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन एसेंशियली पूछ रहे हैं भगवान से कि मैं देखना चाहता हूँ। ये आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं, किसी भी जीवन में जो उदाहरण है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे जो भगवान थर्ड चैप्टर में बताते हैं, द पावर ऑफ एग्जाम्पल। द मोस्ट पावरफुल थिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज द पावर ऑफ एग्जाम्पल। ये जो उदाहरण की शक्ति है संसार में, बहुत पावरफुल शक्ति है। क्योंकि कोई भी चीज हम सुनते हैं किसी भी क्षेत्र में, हाँ भौतिक क्षेत्र में भी, तो क्या है, हर क्षेत्र में हर जो व्यक्ति है वो एक एग्जाम्पल को, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हर व्यक्ति क्या है, वो जो रोल मॉडल की तलाश कर रहा है। ये तो इसीलिए जब भगवान ने ये सिद्धांत बताया, ये स्थित प्रज्ञ है, वो कैसे बोलता है, कैसे ये संसार में अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है, कैसे अपनी इंद्रियों को संयम करता है, तो तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया। जब भगवान ने लक्षण बताए पहले, तो अर्जुन ने प्रश्न किया वो व्यक्ति कौन है
जो आपने बोला है मैं उसको देखना चाहता हूँ, जो आपने बोला है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो ये जो उदाहरण है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के खुद के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। जब हम प्रचार करते हैं उसमें भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उदाहरण हर व्यक्ति खोज रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट लाइव एग्जाम। इसलिए भगवत गीता में जब भगवान ने सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत कैसे अप्लाई होता है उसके लिए फिर भागवतम बताया। और भागवतम में वो देखते हैं जो भगवत गीता में एग्जाम्पल दिया है, भागवतम में उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो भगवत गीता में सिद्धांत बताया है कि कैसे जब व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है उसको इतना आनंद होता है और कोई भी सुख उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। 6 चैप्टर में बताया, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। यम लब्ध्वा च परम लाभम, उसको प्राप्त करने के बाद उसको लगता है कि मेरे को एक ऐसी संपत्ति प्राप्त हो गई है, परम लाभम, दिस इज द हाईएस्ट ट्रेजर, ये सबसे बड़ी संपत्ति मुझे प्राप्त हुई है। और मन्यते, अपने मन में उसका इस प्रकार का विचार आता है, मन्यते न अधिकम तथा, इससे ऊपर और संसार में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये प्रूफ है। हाँ, जैसे जैसे आध्यात्मिक रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आध्यात्मिक साक्षात्कार किसी भक्त के जीवन में आते हैं, उतना वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि इसके ऊपर और कुछ नहीं। क्योंकि जो मन में डेफिनेशन सेट है कि ये कॉस्टली चीज है, उसको पकड़ के रखेंगे हम। करेक्ट? जो मन में डेफिनेशन सेट है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्यक्ति उसको पकड़ के रखता है। तो उसके मन में जब इस प्रकार का विचार, ये 6 चैप्टर में श्लोक है, तो उसको वैल्यूएबल कंसिडर करता है। तो ये सिद्धांत भगवत गीता में दिए हैं और भागवतम में उदाहरण दिए हैं। तो हम देखते हैं कैसे प्रहलाद महाराज हैं और युधिष्ठिर महाराज हैं, इन सबके जीवन में इन्होंने संसार की सारी संपत्ति से बढ़कर उनको था कि जो भक्ति है यही हाईएस्ट है। यम लब्ध्वा च परम लाभम, जो उदाहरण है वो देखते हैं श्रीमद् भागवतम में। अर्जुन का उदाहरण आता है कुछ। हाँ, दुर्योधन ने पूरी आर्मी ले ली क्योंकि दुर्योधन के माइंड में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्जुन ने क्या है, केवल भगवान को ही लभ किया। अर्जुन को एक कन्विक्शन है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम। तो 2.54 में 4 प्रश्न किए गए हैं। का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके लक्षण क्या होते हैं, इस पर हमने कल चर्चा की थी। और किम आसीत प्रजेत किम, स्थितिम किम प्रभाषेता, कैसे वो बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसका क्या लक्षण है जनरल। दूसरा प्रश्न, किम प्रभाषिता, वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है मतलब कैसे सोचता है। क्योंकि बोलना क्या है, वो सोचने पर निर्भर है बहुत कुछ, पूरा नहीं लेकिन इन जनरल जो व्यक्ति सोचता रहता है कभी ना कभी वो वाणी में प्रकट हो जाएगा। और तीसरा है किम आसीत, कैसे अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है। चौथा है ब्रजेत किम, कैसे अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है। ये चारों चीज अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पता लग जाए तो हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ सकते हैं। तो 2.55 में भगवान ने जनरल आंसर दिया है। प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। तो ये जनरल आंसर है। ये 2.54 क्या है, एक कॉमन क्वेश्चन है, उसका जो उत्तर है, ये चारों प्रश्न का उत्तर तो 72 श्लोक तक चलता रहेगा, लेकिन जनरल आंसर 55 श्लोक में दे दिया है। क्या है? प्रजा हाथी यदा कामानि, जनरल आंसर पूरे क्वेश्चन का। प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। तो जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है उसके 2 लक्षण हैं जो इसमें बताए गए हैं। पहला क्या है?
प्रजाहाति यदा कामान। प्रजाहाति मीन्स, प्रजाहाति जो शब्द है मतलब क्या है? जहाति मीन्स टू गिव अप, किसी चीज का त्याग करना। प्रजाहाति मीन्स प्रकष्ट रूपेण त्याग करना, किसी चीज का पूरी तरीके से त्याग कर देना, पूरी तरीके से त्याग कर देना। हाँ? जैसे इंडिया में लोग इस्तेमाल करते हैं ना चीज को, टूथपेस्ट रहता है, कुछ भी रहता है, पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना एंड तक, इसी तरीके से पूरी तरीके से त्याग कर देना। प्रजाहाति यदा कामान। जैसे स्वीट राइस, अगर कंडेंस स्वीट राइस महाभोग का किसी, राजभोग का किसी को मिला तो वो कैसे उसको खत्म करेगा? प्रजाहाति पूरी तरह से गिव अप करना, लेकिन किसको? यदा कामान, कामान को, इच्छाओं को, डिजायर्स को। तो ये पहला लक्षण है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का, सारी जो डिजायर्स उसका त्याग कर देना। अब लेकिन यहाँ पे प्रश्न होगा, ये तो जीव का स्वभाव है इच्छा करना, तो इच्छा कैसे छोड़ सकता है? जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, टू बिकम डिजायरलेस इज ऑल्सो वन डिजायर। इच्छा से रहित रहना यह भी एक इच्छा है, करेक्ट। इसीलिए दूसरी लाइन बताई गई है, सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्वांश मीन वो सारी इच्छाएं, मनोगत जो मन से उत्पन्न होती है। हाँ, इस संसार में दो ही काम है जो जीवात्मा करता रहता है 24 घंटे और जब तक जीवित रहता है, जनरली। क्या? हाँ, मन से उत्पन्न होने। क्या? हाँ, सांस लेना, हाँ वो तो बैकग्राउंड में चलते रहता है। मेंटल स्पेकुलेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दो चीजें जो जीवात्मा निरंतर करते रहता है। मेंटल स्पेकुलेशन, मन हमेशा चलते रहता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ऐसा कर लेंगे। हाँ, और आप देखेंगे अगर किसी मन को थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए तो क्या है, वो निरंतर उसमें कौन सी इच्छाएं आ रही हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये कैसे एंजॉय करना है। हाँ, उसकी निरंतर इच्छाएं आती रहती हैं उसमें। ये तो वो इच्छा, वो इच्छाओं का त्याग करना है जो मन से उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो डिजायर्स कहाँ से ओरिजिन होते थे? माइंड से, जो माइंड से उत्पन्न हो रही है डिजायर। हाँ, वो डिजायर्स को त्याग करना है। अब वो लेकिन त्याग कैसे करेगा? क्योंकि त्यागना जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव है आसक्त होना, ये जीव का स्वभाव नहीं है त्यागना। ये हम देखिए जीवन भर इकट्ठा ही करते रहते हैं, देना कितना मुश्किल होता है। हाँ, कितना भी हमारे पास पैसा है लेकिन कोई भिखारी आता है, कोई भी व्यक्ति मिलता है, देना मुश्किल रहता है ना, बहुत कम रहता है। कोई अच्छा व्यक्ति है तो हृदय में थोड़ा उसको दया उत्पन्न होती है उसकी दारिद्रता को देख के, लेकिन फिर भी देना जीव का स्वभाव नहीं, मुश्किल होता है उसको। त्यागना कुछ भी क्या है, बड़ा मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अगर देखे, महा क्लीनिंग की जाए, हाँ, कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास के ऊपर वाला व्यक्ति अपने घर की महा क्लीनिंग करेगा ना, कम से कम 40-50 के घर के लोगों को कपड़े वपड़े सब उनका हो जाएगा, उतना सेटअप वो रहता है उसके घर पे। एटलीस्ट 15-20 घर का तो हो ही जाएगा। हम्म? उसको, उसके घर में बर्तन देखो, कितने बर्तन हैं, कितने कंबल हैं, कितने कपड़े हैं, कम से कम 15 घरों का वो कर सकता है। लेकिन ये स्वभाव नहीं है जीव का त्यागने का, ये स्वभाव नहीं होता। तो दूसरी लाइन में बताया है कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है कैसे त्यागता है। आत्मनि एवात्मना तुष्टा, आत्मनि एवा आत्मना तुष्टा। वो क्या है? सेटिस्फाइड है विद इन। आत्मा शब्द का एक अर्थ है यहाँ पे मन, एक है आत्मा। उसकी आत्मा संतुष्ट है क्योंकि उसका जो मन है वो इंटरनली, मन अब जो है बाहर की जगह अंदर सुख खोजने का प्रयास कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है कि सुख है, जो आनंद है उसको त्याग करना है, पर आनंद की खोज कहाँ पे करनी है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो क्या है, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जनरली व्यक्ति इच्छा करता है आनंद को प्राप्त करने के लिए। अब अगर ये श्लोक का पहला लाइन कोई व्यक्ति करेगा कि सोचेगा ये तो सारी इच्छाएं त्याग देगा, बोलेगा फिर वो आनंद में कैसे रहेगा? क्योंकि आनंद में रहना जीव का स्वभाव है।
नहीं, जो मन से उत्पन्न हो रही है डिजायर उसको वो त्यागता है। इसलिए यहाँ पे शब्द इंपॉर्टेंट है, मनोगतान। वो माइंड से ओरिजिनेट हो रही है ये। तो क्या है, वो अंदर उसका जो माइंड है एक्सटर्नली की जगह इंटरनली, हाँ, इंटरनल जो हैप्पीनेस है उस पर फोकस करता है। क्योंकि आत्मा का तो ये स्वभाव ही है, आनंद में रहना, ये आत्मा का स्वभाव है, सच्चिद आनंद। ये क्या है, लिविंग एंटिटी का स्वभाव। ये तो वो उस हैप्पीनेस में, जो बाहर हैप्पीनेस ढूंढता है, वो कैसे ढूंढता है जनरली, वो ढूंढता है इंद्रियों में, इंद्रियों के सुख में। ये अब उस हैप्पीनेस को ढूंढने में प्रॉब्लम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। तो क्या है, कई बार लग सकता है कोई व्यक्ति है, कभी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई आता है, आध्यात्मिक जीवन में, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, दो तरह के लोग होते थे, 2.69 जो भगवत गीता में है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। एक व्यक्ति के लिए जो दिन है वो दूसरे व्यक्ति के लिए रात है। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या आनंद मिल रहा है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में कोई जैसे जैसे जितनी उच्च अवस्था में पहुंचता है उसको ये समझना मुश्किल है कि भौतिक जीवन में क्या आनंद मिल रहा है। एकदम उल्टा है। प्रभुपाद जी, आज ही मैं मॉर्निंग में लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वो कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, हाँ, उग्र स्थान है वो शब्द आता है ना, मार्के ने भागवत धर्म में। वो प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से, भगवान आपने मुझे कौन से उग्र स्थान में भेज दिया, आपने मुझे नरक में भेज दिया, हाँ, अमेरिका जाके। और जबकि बाकी सारे इंडिया के लोग बोल रहे हैं यार वीजा मिल जाए किसी तरीके से, हाँ, किसी तरह से वीजा मिल जाए तो वहाँ एंजॉयमेंट करेंगे। और प्रभुपाद जी का विजन क्या है, ये तो समझना बड़ा मुश्किल होता है ये, कि दोनों क्या है, दोनों का हैप्पीनेस का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे आईआईटी कॉलेज में, तो थर्ड ईयर में हमने इस्कॉन प्लैंक ले लिया। हम्म, तो जुड़ गए हम लोग, जो भी है। तो हमारे जो सीनियर्स थे, सब पूरा एकदम ड्रिंकिंग स्मोकिंग जो भी होता है, रेगुलर जो रीति रिवाज होता है हॉस्टल का, उसको परंपरागत ढंग से वो लोग पालन करते थे। हाँ, हम लोग परंपरा के विरुद्ध थे। तो वो डेली का वही रहता था। हम लोग जब उठ के जनरली जनरली जो कॉमन बाथरूम वगैरह था वहां पे जा रहे होते थे नहाने वगैरह, उस टाइम वो भी जा रहे होते थे, हाँ, लेकिन क्या, सोने के लिए। हाँ, वॉशरूम वगैरह में आके वो लोग जा रहे होते थे सोने के लिए। और जब हम लोग सोने जाते थे रात में 9 बजे के अराउंड, तब उनका शुरू होता था जो काम। तो ये क्या है, ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो एकदम अलग है। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ही है कि हम अपने जीवन की दिशा में परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल्स चेंज हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि अब जो सुख अभी तक इंद्रियों में ढूंढ रहे थे, अब हमको वो आध्यात्मिक क्रियाओं में ढूंढना महत्वपूर्ण है। अगर मन से इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम एक्सटर्नल्स को चेंज करने के बाद भी प्रयास उसी दिशा में करते रहेंगे। हाँ, वो थोड़ा अच्छा है लेकिन पूरा अच्छा नहीं। अभी आध्यात्मिक जीवन के बाद हमको प्रयास करना है दूसरी जगह पे। साधारणतया हमारी जो चेतना है इस संसार में, ये माइंड के थ्रू रूट होती है। चेतना मतलब जो कॉन्शियसनेस है सोल का सिम्टम है, हाँ, और ये मन के माध्यम से रूट होती है। तो देखिए क्या है, आत्मा है, आत्मा के बाहर की कवरिंग क्या है, मन बुद्धि अहंकार। तो आत्मा से कॉन्शियसनेस मन में आती है, और मन के बाहर से कॉन्शियसनेस निकलती है। तो ये जो भौतिक संसार है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, हाँ, सेंसेस के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाती है। हाँ, अब जो इंद्रियों से, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है, समझ गए। ये ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये हैप्पीनेस है, ये ज्यादातर लोगों की परिभाषा है। चेतना है वो एकदम प्योर है, वो माइंड से रूट होती है। अब माइंड से निकलती है, माइंड सटल है, और माइंड के बाहर क्या है, सेंसेस है।
तो ये सेंसेस से निकलती है, और बाहर इस संसार में जब सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है, उसको ज्यादातर लोग मानते हैं क्या है, ये हैप्पीनेस है। तो ऐसी जो डिजायर है सेंस का, सेंस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करने का, ये जो इच्छा है, इसको व्यक्ति त्याग देता है। सर्वान पार्थ मनोगतान। क्योंकि क्या होता है, जिसको ज्यादातर लोग सुख मान के बैठे हैं, वही दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है तीसरे स्कंद में, इस संसार में जो वास्तविक सुख है, निर्वध्य सुख है, जो अनंत सुख है, शुद्ध सुख है, वो नहीं है। कुर्वन् दुःख प्रतीकारम सुखम मन्यते वशी। दुख का जो प्रतिकार है, उसको ही लोगों ने क्या मान लिया है कि ये सुख है। तो जब ये परिभाषा गलत रहती है तो सुख तो मिलता नहीं है, लेकिन जो दुख का प्रतिकार होता है उसी को ही सुख मान के वो जीवन में लगे रहते हैं, सुख मान के। अभी जैसे प्योर मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो कोई कितने लोग हैं सिटी में पैकेट वाला ही जिंदगी और पीते रहते हैं, और मेंटली उनको क्या लग रहा है, हमको तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, तो हमको मिल्क मिल रहा है। ये तो ये क्या है, वो मिल्क नहीं है, मिल्क नहीं है वो। इसी तरह से वो गलत चीज पे वो पूरा लाइफ उसका चला जाता है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, चेंज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होता है उसकी लाइफ में ये एक चैलेंज होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अगर 5th कैंटो में देखेंगे, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस है। किसके इंस्ट्रक्शन है? जड़ भरत के। जड़ भरत जब रघुगुण को बताते हैं, तो ये पहला सिद्धांत बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अगर किसी को जीना है, उसको मन को अनुशासन में करना पड़ेगा। मन के कारण हमारी आध्यात्मिक जीवन का पोस्टमार्टम हो जाता है, व्यक्ति को किल कर देता है माइंड। और क्या उदाहरण दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि ऐसे कोई जंगली पशु है ना, जैसे कोई जंगली पशु को कोई जब शिकारी होता है या कुछ होता है, उसको कैप्टिव बना लेता है, जब पकड़ लेता है, वो बड़ा सतर्क रहता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको छोड़ देगा, उसको मार देगा। वो डेंजर रहता है। थोड़ा सा उसने गलती की, हाँ, पर्सन को किल कर देगा, शेर वगैरह। ऐसे ही माइंड होता है, माइंड की तुलना उससे की गई है। अगर साधक उसको छोड़ दे, वो मार ही देगा उसको। कैसे मार देगा? स्पिरिचुअली, उसको स्पिरिचुअली किल कर देगा। तो ये माइंड की शक्ति है। कभी अगर देखेंगे जैसे प्रोजेक्टर लगाते हैं ना हम लोग, केबल लगाई लैपटॉप से, प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट होता है जो लैपटॉप की स्क्रीन में, ऐसे ही अगर माइंड में लगा दिया जाए, हाँ, एक केबल लगाई जाए सबके व्यक्ति की, और एक स्क्रीन लगाई जाए, उसमें वो स्क्रीन दिखा रही है कि उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। हाँ, तो व्यक्ति का क्या स्थिति होगा? लोग बोलेंगे अरे बाप रे, ऐसा है ये, क्या सोच रहा था मैं इसके बारे में। तो जो व्यक्ति बोलता है उसके माइंड में लगा दो, उसके माइंड में लगाओगे, उसका भी वो स्थिति होगा। अगर हमारे मन में जो अंदर विचार चल रहे हैं उसको अगर लिखा जाए, एक दिन अगर उसको राइट डाउन करें सुबह से शाम तक, तो शाम को जब पढ़ेंगे ना, हम ही पागल हो जाए। हाँ, कि मन में कितने गलत गलत विचार आते, कितने गलत विचार आते। वो तो क्या है, सामाजिक प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो व्यक्ति तो क्या कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये पहले एक्सेप्ट करना, हाँ, साधक को एक्सेप्ट कर, मन मेरा शत्रु है, मन मेरा शत्रु है, इसलिए इसको डिसिप्लिन करना, बेसिक उसको एक टॉर्चर करना भी इंपॉर्टेंट है। उसको एक थोड़ा टाइट नहीं करेंगे माइंड को जब तक, तब तक वो क्या है, क्योंकि जो भी मन को अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं, हाँ, वो अच्छा नहीं है। इस सिद्धांत है, जो भी चीज मन को अच्छा लगती है, समझ गए, वो अच्छा नहीं है। जो मन को अच्छा लगता है, कोई भी चीज आप इसमें डाल सकते हैं। सर्दियों में मॉर्निंग में सुबह मन को सोना अच्छा लगता है, मन बोलता है अरे इतना जल्दी क्या उठे, थोड़ा अलार्म बजता है, मन को अच्छा लगता है। इसीलिए बोला गया है कि लगता है, वो है नहीं है। कोई व्यक्ति बोले सोना लगता है, इसका मतलब क्या है? लगता है, वो है नहीं मतलब सोना। वो बोले सोना लगता है, मतलब वो सोना नहीं है।
असली सोना नहीं। ये देखिए, खाने में जो अच्छा लगता है वो अच्छा है क्या? हाँ, कोई भी चीज इस कैटेगरी में डालेंगे। मन इतना बड़ा शत्रु है, माया का इतना पावरफुल एडवर्टीजमेंट है। मन के कारण व्यक्ति का उसको नाश कर देता है। क्या होता है, व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, इससे गलत चीजों से एडिक्ट हो जाता है। मन को ट्रेनिंग करेंगे ना, माइंड की ट्रेनिंग के लिए जीवन मिला है। अगर माइंड को ट्रेन कर दिया ना तो उसको अच्छी चीजें भी अच्छी लगेंगी। कोई व्यक्ति है 1 महीने हेल्थ सब्जी खा रहा है बिना मसाले की, उसको उसमें टेस्ट आने लगता है हेल्दी वे में। अब लेकिन उसने खाया है शुरू से एकदम, तो उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मन को क्या है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, नॉर्वे में बाहर ही रहता ज्यादातर, तो बता रहा था वेस्ट में लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, बाहर कंट्री बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। तो वहाँ पे सब्जी वगैरह वो सब भी हेल्दी रहता है, वही सब कुक करते हैं, कोई मसाला नहीं। मसाला मतलब क्या है, ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, बस इतना ही मसाला है, नमक हो गया बस। और बोले संडे को उनका फीस्ट होता है। तो फीस्ट क्या होता है, उसमें सरसों के तेल में छोंक लाते हैं, वो फीस्ट होता है, सरसों के तेल में छोंक लगाते हैं। तो क्या है, अब वो उसको कैसे, अभी वो पहले तो इंडिया में रहता था, कैसे उसको टेस्ट आ रहा है उसमें, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मन को क्या है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मन को अगर ट्रेन नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत ओवर पावर हो जाता है। धीरे धीरे माइंड क्या बहुत ओवर पावर करने लगता है व्यक्ति को। एक समय बाद व्यक्ति को लगता है हेल्पलेस हो गया वो, उसको बोलते हैं एडिक्शन। जैसे देर आर नो हैप्पी ड्रग एडिक्ट्स। हाँ, ये संभव नहीं है कि कोई हैप्पी ड्रग एडिक्ट हो गया, समझ गए? ड्रग एडिक्ट है मतलब क्या है, वो दुखी है, इसलिए इतने सारे सेंटर खुले हैं ना, उसको ड्रग के एडिक्शन से निकालने के लिए। ये पर क्या है, एडिक्शन के बाद स्थिति कैसी हो जाती है कि उसको छोड़ने में भी एक पेन है, करेक्ट ना? उसको छोड़ने का पेन स्वीकार करेगा, तब उससे मुक्त होने के पे आनंद को अनुभव करेगा। ड्रग एडिक्शन में होता है अल्कोहलिक है नहीं, शराब की आदत लग गई और ड्रग्स की आदत लग गई, तो अब क्या है, वो आदत को छोड़ने में भी एक कष्ट है, पर वो कष्ट को स्वीकार करेगा तो मुक्त अवस्था का अनुभव करेगा। ऐसे ही हमारे मन को बहुत सारी गलत आदतें लगी हुई है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में करते हैं। तो हमको पहले तो माइंड का डेफिनेशन क्लियर करके ये पता रहना चाहिए, ये ट्रेनिंग माइंड के लिए नेसेसरी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसलिए वो सॉन्ग गाया, दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव। बहुत सुंदर सॉन्ग है वो। बोले कैसे ये मन को हम लोग सोच लेते हैं ये मैं ही हूँ, यही है वैष्णव। वो दुष्ट मन व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है। माइंड को अगर ट्रेन नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ करने में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है, मन निरंतर प्लानिंग करता रहता है, निरंतर। और क्या है, क्योंकि शत्रु है तो हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लानिंग करता है। तो अभी डिस्ट्रॉय, उसको पता है ये आत्मा का जो भक्ति का लक्षण है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो बस आदमी खत्म। बाकी तो क्या है, ढांचा है। गाड़ी में अगर इंजन हटा दो, आप इंजन निकाल दो, क्या मतलब है, कौन सी गाड़ी है, सब बेकार है। उसके अलावा चाबी घुमा रहे हो, एक्सेलेटर लगा रहे हो, कुछ होगा? कुछ होगा नहीं। ये तो इस तरीके से ही माइंड, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, उसको पता है इसको डिसिप्लिन करना है, मेरा इसी में असली आनंद है। जब तक मैं इसको अनुशासन में नहीं करूंगा तो ये मेरे जीवन को क्या नष्ट कर देगा। युधिष्ठिर महाराज ने काफी सारे प्रश्न किए भीष्म पितामह से। एक प्रश्न, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे दो चैलेंज आते हैं, ये दो चुनौतियों से जिंदगी भर हर साधक को संघर्ष करना पड़ता है। एक है कॉम्प्लेसेंसी, दूसरा है प्राइड। हाँ, कॉम्प्लेसेंसी एंड प्राइड, दीज आर द टू एनिमीज एवरी स्पिरिचुअल एस्पायरेंट शुड वेज वॉर अगेंस्ट इटरनली, उसको एंड तक करना पड़ता है। तो एक है प्राइड, मतलब जब कुछ अच्छे से भक्ति करने लगते हैं तो लगता है बस हो गया, अब तो मुझे सब पता ही है।
मुझे आवश्यकता नहीं है, भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है। गाइडेंस क्या, खुद ही गाइड कर रहा हूँ। 40-50 को तो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। ये ये एक एनिमी है। दूसरा एनिमी क्या है? कॉम्प्लेसेंसी, लेजीनेस। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया भीष्म पितामह से, लेजीनेस को कैसे डील कर सकते हैं? भीष्म पितामह ने बोला क्या? स्पिरिचुअल कल्चर। क्या आंसर दिया? स्पिरिचुअल कल्चर। इसलिए हमको आध्यात्मिक संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य रहता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में हम ऐसी संस्कृति में हैं जब हमारे पास अवसर है अपना पुनर्निर्माण करने का। वी कैन हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। अभी तक मन को इतनी गलत आदत लगी हुई है, इसलिए आप देखोगे भक्तों के संग रहने में भी चुनौती है। भक्तों का संग हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। हाँ, माइंड क्या है, जैसे ही वीक होता है माइंड तुरंत बोलता है थोड़ा इससे थोड़ा दूर रहे, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है थोड़ा। हाँ, तो स्पिरिचुअल कल्चर क्या है, उसी से हम लोग लेजीनेस के बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र में 2 शब्द यूज किए हैं, श्रेयस और प्रेयस। जो आध्यात्मिक जीवन में भक्ति है, आध्यात्मिक जीवन में जो भी व्यक्ति है उसको देखना है कि मेरा जीवन क्या है, तपस्या और तपस्या के लिए है। क्यों? तभी मुझे श्रेयस प्राप्त होगा। जो प्रेयस के चक्कर में पड़ जाऊंगा, इमीडिएट प्लेजर और अल्टीमेट प्लेजर, ये दोनों में अंतर है। मन का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? मन हमको क्या बोलते रहता है? निरंतर निरंतर एक कमेंट्री मन करता है। क्या करता है? क्या करता है मन का एंट्री? अरे गुड। प्रज्वल भैया गॉट द पॉइंट। माइंड क्या कमेंट्री करता है? निरंतर इमीडिएट इमेंस प्लेजर। क्या माइंड कमेंट्री करता है? इमीडिएट इमेंस प्लेजर। स्वीट दिखती है ना अंदर, बाहर से कितनी, हाँ कोई बाहर का स्वीट दिखा, कुछ दिखा, ये स्वीट बस खा लो, क्या हो गया एकदम। और आज फीस्ट बनाया तो मन को लगता है कि बस ये फीस्ट खा लिया तो इमीडिएट और इमेंस प्लेजर मिलेगा। बोलते ये तो हमको लगता है, अरे तो अच्छी चीज है, यही हमको चाहिए, यही 2 चीज चाहिए। पहला फास्ट चाहिए, वेट तो करना नहीं। दूसरा इमेंस प्लेजर। ये सबसे बड़ा मिथ्या कमेंट्री माइंड का। ये तो क्या है, इमीडिएट तो है लेकिन वो इमेंस नहीं है। वो प्लेजर का कोटिंग है, उसके अंदर बहुत पेन छुपा हुआ है। इंसान का प्रॉब्लम है। हाँ, प्रहलाद महाराज ने भी इसलिए क्या बोला कि प्लेजर के लिए किसी को ट्राई करना है तो, सुख प्राप्त करना है तो सुख की इच्छा छोड़ दो, उसमें दुख छुपा हुआ है। ये तो इसीलिए ये मन क्या है, कॉन्स्टेंटली ये कमेंट्री करता है और इससे व्यक्ति को गलत। तो हम देखेंगे जितना भी गलत काम अगर हम करते हैं उसको अगर एनालाइज करेंगे, या जो भी गलत काम हमने जीवन में किए हैं उसको एनालाइज करेंगे, तो क्या होता है उसके पीछे, ये जैसे व्हाट्सएप पर ट्रिगर आता है ना, व्हाट्सएप आता है, पॉपअप आता है, ऐसे ही माइंड से पॉपअप आता है कि इमीडिएट इमेंस प्लेजर। इमीडिएट इमेंस प्लेजर, जैसे आप मॉर्निंग में कुछ कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी कोई व्यक्ति है इसको मॉर्निंग में, मॉर्निंग से कई लोग हैबिट हो जाते हैं व्हाट्सएप, मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं। हाँ, व्हाट्सएप चेक करना, रिप्लाई करना तो बाद में भी कर सकते हैं, उनको पता है, लेकिन माइंड से पॉपअप आता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आया है, हाँ उसको रिस्पॉन्ड करना है। ये इसीलिए मूवी बनी है दिल तो पागल है, ठीक है। उसमें दिल की जगह और दिल के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनी है, इसका मुझे थोड़ा स्मरण है, लेकिन इसमें दिल की जगह माइंड को रख दो। मन तो पागल है, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो बोल रहे हैं दिल, वो माइंड ही है। वो क्या है? माइंड ही है। माइंड और हार्ट इंटरचेंजेबली यूज हुआ है शास्त्रों में। ये तो क्या है, मन क्या है? मन तो पागल है, ये स्थिति है उसकी। और अब उसको कोई फॉलो करता है, वो क्या है? वो महापागल हो जाता है। इसीलिए ये बहुत भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसलिए ये गुरु साधु शास्त्र हमारे जीवन में, मैंने भी अपने लाइफ में, आप सबका भी अपना अनुभव रहेगा
स्पिरिचुअल लाइफ में आके कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ दे, वो व्यक्ति मोस्ट अनफॉर्चुनेट रहता है। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद कोई आध्यात्मिक जीवन छोड़ दे, आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष है, आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद मैंने देखा है जो भी लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद आध्यात्मिक जीवन छोड़ देते हैं, मेन रीजन क्या होता है, मन के बेसिस पे कंक्लूसिव डिसीजन पे आ जाते हैं। इसीलिए बोला गया है गुरु साधु शास्त्र। अगर हमको मन से बचना है ना, ये तीनों का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, आपके मन में डिजायर आ रही है ना, थोड़ा अपने स्पिरिचुअल मास्टर का एक लेक्चर लगा लो, देखो वो क्या बोलते हैं, उनसे प्रे करो, मुझे गाइड करो। कोई साधु है, किसी साधु पे अगर आपको विश्वास है, उससे डिस्कस करो डिसीजन लेने के पहले। हाँ, वो शास्त्र है, शास्त्र को खोल के थोड़ा पढ़ लो आप। हाँ, शास्त्र को खोल के पढ़ लो, शास्त्र उस चीज के बारे में क्या बोलता है। मन के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र का आधार पे निर्णय लेंगे ना, थोड़ा कड़वा हो सकता है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, अल्टीमेटली लेकिन हैप्पीनेस होगा। ये सिद्धांत है। अल्टीमेटली आपको सफलता मिलेगी, अल्टीमेटली लाइफ में सेटिस्फैक्शन रहेगा। ये तो ये ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये ट्रेनिंग का। वैदिक कल्चर, भौतिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। वैदिक संस्कृति में आप देखते थे, वैदिक संस्कृति में एक तो सब लोग स्पिरिचुअल रहते थे, माता पिता स्पिरिचुअल हैं, सब लोग स्पिरिचुअल हैं, और मैच्योर गाइड्स भी हैं, तो हर कोई व्यक्ति क्या है ना, वो डिस्कशन करके वैसे अपने लाइफ में डिसीजंस लेते थे, रिलेटिवली अच्छे डिसीजंस लेते। और आधुनिक संस्कृति आप देखेंगे तो सबकी स्थिति भी गंभीर है, और सब लोग अपने मन के हिसाब फ्रीडम चाहते हैं, सब लोग मन के आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो ये स्वीकार करना कि मन हमको गलत आइडियाज देता है, और उससे भी बड़ा डेंजर व्यक्ति के जीवन में हो जाता है जब मन के आइडिया को वो अपना ही आइडिया मान लेता है, और फिर उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए सबको कन्विंस करने लगता है। ये इसीलिए भगवत गीता का 3.6 श्लोक है। क्या श्लोक है? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। देखिए क्या है, तीन तरह के लेवल होते हैं। पहला लेवल है, कोई व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति के परे है, वो केवल सेवा करना चाहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, शुद्ध भक्त है, उसके मन में जो भी आइडियाज आते हैं वो सेवा के लिए आते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो उसकी चीज़ों को जस्ट फॉलो करना होता है। जैसे प्योर डिवोटी जो हैं, उस उनके बारे में, उनके आइडियाज पे डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। उनका आइडिया लॉजिकली भी इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन क्या है कि उनका डिजायर सेवा करने का है, सो इट इज राइट, इवन इफ इट इज रॉन्ग इट इज राइट। ये सिद्धांत है। जब प्रभुपाद जी ने बोला कहीं पे भुवनेश्वर में यहाँ मंदिर बना दो, जुहू में बोला यहाँ मंदिर बना दो, वो सारी जगह एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला मतलब हो गया, खत्म। दूसरे स्तर का व्यक्ति रहता है, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, लेकिन संघर्ष कर रहा है प्रामाणिक तरीके से। वो चाहता है आई डोंट वांट टू बिकम सेंस ग्रेटिफाइड, मैं इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ, बड़ा प्रामाणिक तरीके से संघर्ष कर रहा है। हाँ, ये व्यक्ति भी जेन्युइन है, ये व्यक्ति भी जेन्युइन है। और क्योंकि ये जेन्युइन है, ये प्रयास कर रहा है उस दिशा में, तो इसको भी भगवान साक्षात्कार देते हैं। ये तीसरा व्यक्ति है, कैटेगरीज और भी हो सकती हैं, सब कैटेगरीज, लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज बता रहा हूँ। एक है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के परे है, एक है जिसके सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर है, एक को तो डिजायर ही नहीं है, एक को डिजायर है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है सेवा करने के लिए। और तीसरा कैटेगरी क्या है? एक्टिवली सर्चिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्टिवली सर्चिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, ये जो कैटेगरी है इसका मतलब क्या है? एक्टिवली सर्चिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो अपने मन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, ये है इसका मतलब। हाँ, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हम सोचेंगे नहीं नहीं हम तो सेवा करना चाहते हैं, नहीं, ये मन की बात हो रही है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है यहाँ पे? वो अपने मन के अनुसार ही, और उसके लिए वो एक्टिव हो जाता है तुरंत। हाँ, क्या हो जाता है?
उसके लिए एक्टिव हो जाता है। तो ये जो कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है, ये बहुत डेंजर कैटेगरी है। ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को क्या डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु साधु शास्त्र, ये जो सिद्धांत है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। जो रूल्स बनाए जाते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। रूल्स आर नॉट मेंट फॉर पनिशमेंट, दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन। तो आध्यात्मिक जीवन में जो भी सीमाएं हैं, रूल्स हैं, उसको हम वैल्यू नहीं करते तो माइंड ओवर पावर करने लगता है। माइंड क्या ओवर पावर करता है। तो एक्टिवली सर्चिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये स्टेज को हमको अवॉइड करना है हमारे स्टेज में। ये हमारे लिए चुनौती। हाँ, ये चुनौती। तो हमारे माइंड में बहुत सारे अट्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उस पे हमको कंक्लूसिव डिसीजन पे आके उसी दिशा में नहीं भागना है। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको खेलना है, उसको खेलने जाना है बाहर। तो अब उसने संकल्प ले लिया है कि मुझे खेलने जाना है बाहर। हाँ, अब उसके लिए फिर वो दिमाग लगाना शुरू करता है। हाँ, तो पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई कर लो, बोले पढ़ाई तो कर लिया ऑलरेडी। ये बोले होमवर्क कर लो, बोले होमवर्क तो मैंने कल ही कर लिया था। वो क्या है, उसके उस दिशा में सोचना शुरू करता है। तो इसीलिए माइंड की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो वो कैसे होगा? इसलिए स्थित प्रज्ञ, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं, उसी माइंड को बाहर की जगह अंदर की प्लानिंग में लगाना है। इसलिए हमको प्लान करना चाहिए। नव विधा भक्ति के लिए भी योजना की आवश्यकता होती है। ये बड़ा सोचने वाला चीज है कि हम लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जेन्युइनली कितना प्लान करते हैं। उसके लिए प्लान करना इम्पोर्टेंट। मतलब मेरी चैंटिंग की क्वालिटी क्या है, मैं चैंटिंग कैसे कर रहा हूँ, इसके लिए कितना ये, और मेरा रीडिंग हियरिंग कैसे चल रहा है। कई बार प्रवचन देना होता है, लेक्चर किसी को देना है। लेक्चर का प्रिपरेशन, लाइफ का प्रिपरेशन, ये अलग चीज है। दोनों, इसको थोड़ा सोचना चाहिए। लाइफ की प्रिपरेशन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रिपरेशन में मैं कितना सीरियस हूँ। क्योंकि लेक्चर के प्रिपरेशन में कुछ एक्सटर्नल चीज भी कनेक्टेड है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इसको अनुभव किया है ये। तो उसमें मैं कई बार ज्यादा एनर्जी डाल देता हूँ, लेकिन मेरा जो लाइफ का प्रिपरेशन है उसमें नहीं डाल पाता हूँ। तो माइंड को ट्रेन करने का मतलब क्या है? इंटरनली हमको मुड़ना पड़ेगा। इंटरनल जो प्लेजर है उसमें। इंटरनल प्लेजर किसमें है? नव विधा भक्ति में। स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब है हु सीक्स प्लेजर इंटरनली। मटेरियलिस्ट का मतलब है एक लाइन में, हु सीक्स प्लेजर एक्सटर्नली। हाँ, तो एक्सटर्नल किसी भी बाहर की चीज से आनंद की अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब भौतिकवादी विचारधारा। स्पिरिचुअलिस्ट मतलब जो अंदर का। तो नवविधा भक्ति इसलिए बहुत ऑफ कोर्स, हम जब भक्ति में आ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अच्छा कीर्तन सुनते हैं, इसमें भी एक्सटर्नल प्लेजर मिलता है। ये भी एक्सटर्नल प्लेजर की तरह लगता है, लेकिन फिर भी ये एक एक्सटर्नल, ऐसा एक्सटर्नल प्लेजर है, इट टेक्स अस इनवर्ड। जैसे कोई लोग हरिनाम कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें भी हो सकता है कुछ अच्छा स्टोरी शास्त्र का सुन रहे हैं तो इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ तक तो आ गया तो नींद आने लगी। हाँ, यहाँ प्रार्थनाएं शुरू हो गई कि भगवान आप तो आदि हैं, आप तो अनंत हैं, आपसे पहले कोई नहीं था, बाद में कोई नहीं था। वो सोने लगते हैं। तो ठीक है, लीला में भी आनंद है तो ठीक है वो, लेकिन वो लीला हमको भगवान की तरफ लेके जाती है ये। तो स्पिरिचुअली कुछ भी है वो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे स्पिरिचुअली जितना प्लेजर सीख कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं वो अच्छा है, लेकिन अकेले भी कीर्तन करने का हैबिट रहना चाहिए। ये जैसे लेक्चर देते हैं लोगों को वो अच्छा है, लेकिन अपने आप को भी लेक्चर देने का हैबिट होना चाहिए। अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में। ये क्या है? इंटरनल प्लेजर है। इंटरनली इंटरनली हमको देखना चाहिए। जैसे लोगों को चैंटिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन खुद भी चैंटिंग के बारे में सुनना चाहिए, अपना चैंटिंग अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। ये ये सब क्या है? साधक के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष क्या है हमारे जीवन में? यही संघर्ष है कि बाहर से, फ्रॉम एक्सटर्नल वी वांट टू टर्न टू इंटरनल। वो एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या है? वो इंटरनल टर्न होना चाहता है। तो पहले क्या है, संस्कृति का ये सब पार्ट था, वो पार्ट ही ऐसा था संस्कृति का कि व्यक्ति को शुद्ध करता था।
सुबह उठते ही लोग हाँ पृथ्वी को टच करते थे, कुछ मंत्र बोलते थे। हाँ फिर हाथों को देख के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उसको कुछ मंत्र बोलते थे। बहुत सारी चीजें करते थे ना। माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। आजकल का कल्चर ही एकदम उल्टा है, कल्चर ही वो करने वाला है ये। इसीलिए स्पिरिचुअल कल्चर की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने हमको कल्चर दे दिया। अगर ये कल्चर नहीं होता, सपोज मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता, मंगल आरती नहीं होता, क्या कर रहे होते हम लोग? हाँ, चैंटिंग का भी अगर टाइम फिक्स नहीं किया हो, दिन भर लगे रहते। हाँ, प्रभुपाद जी का इसीलिए एक जगह मैं सुन रहा था, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, ये जैसे अभी ठंड चल रही है ना, छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं है, छोटे बच्चे को ठंड लग रही है उसको पता नहीं है, ठंड में इतना कष्ट हो रहा है उसको, लेकिन माँ को पता है। तो जो माँ होती है ना, वो देखती है बच्चे को बहुत ठंड है, देखा ना छोटे बच्चों को कैसे पैक करके रखते हैं। हम्म? तो वो माँ उसके ऊपर कंबल डाल देती है एकदम, उसको एकदम वार्मथ मिलती है और आनंद से उसमें सोता रहता है। उसको ये ज्ञान नहीं रहता है ये माँ ने कंबल डाला है, माँ ने कंबल डाला है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट पुट बाय आचार्य ऑन अस। ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आचार्यों ने हमको ऊपर डाला है। हम्म? लेकिन कभी कभी नालायक बच्चा रहता है, वो कंबल फेंक देता है। वो हमको ध्यान रखना है। तो वी शुड टेक एडवांटेज। ये आचार्यों का बहुत बड़ा मर्सी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो हम लोग कैसे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते? प्रभुपाद जी ने, इसलिए सिस्टम है। देखिए सिद्धांत बताना एक चीज है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, सब में बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं, अच्छा भी चीज है। लेकिन जब तक एक संस्कृति का अवसर नहीं मिलेगा, आपको एक फॉर्मेट नहीं दिया जाएगा, कलयुग के जीव को जैसे ही आप ऑप्शन दोगे गलती करेगा, ये स्वभाव है। जैसे ही आप ऑप्शन दे दोगे उसको, वो गलती कर देगा। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं, एक दिन घर चले जाते हैं बच्चे कॉलेज से, हॉस्टल से, एक बार डिवोटी है वॉइस में तब तक ठीक है, एक दो दिन घर चले गए, देखो उनका स्टैंडर्ड कितना टाइम लगता है। जीव का स्वभाव है ये। तो एक्सटर्नल एंजॉयमेंट का जो डिजायर है, ये रूट कॉज है पेन का। सर्विस का जो डिजायर है, वो रूट कॉज है लिबरेशन का। हाँ, और इसीलिए उसका बिगिनिंग, तो बिगिनिंग क्या है? इज मॉर्निंग प्रोग्राम। हम लोग जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, ये हमको हेल्प करता है हमारे लाइफ। और जो भी हम लोग प्रभुपाद बुक रीडिंग है, लेक्चर हियरिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब करते हैं तो आप देखेंगे, स्पेशली वॉइस में भी या टेम्पल में भी, तो माइंड के लिए टॉर्चर होता है। तो मन सोचता है ये कब खत्म होगा, तब मैं एक्चुअल काम में उतरूंगा, जो मेन काम है। ये कब खत्म होगा? हाँ, ये लेक्चर कब खत्म होगा? ये प्रभुपाद बुक रीडिंग तो हमने स्टार्ट कर दी है, खत्म कब होगी ये? तो जब अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करेंगे, तो ट्रेनिंग का पहला स्टेप क्या है? टॉर्चर। टॉर्चर शब्द अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन। नहीं तो पहले ही टेंशन में आ जाएगा व्यक्ति। हाँ, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? उसको डिसिप्लिन करना है, रोज 1 घंटा प्रभुपाद बुक पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रयास करना है। 40 मिनट, 45 मिनट, रोज 45 मिनट सुनना है प्रवचन तो सुनना है, ये होता है डिसिप्लिन। तो अनुशासन करेंगे, धीरे धीरे फिर माइंड उसको में आनंद लेने लगेगा। अनुशासन नहीं करेंगे तो क्या है, और जितना माइंड इंटरनली हैप्पीनेस को लेगा, उतना एक्सटर्नल हैप्पीनेस का नीड कम हो। और अगर इंटरनल हैप्पीनेस को जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, एक्सटर्नल हैप्पीनेस को तब तक छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका कोई क्वेश्चन है? ज्यादा क्लैरिटी से समझा दिया मुझे लगता है। ओके, ठीक है। हाँ, तो वीरेंद्र प्रभु के दादाजी हैं कनेक्शन में, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है कल दोपहर में। तो सारे भक्तों से प्रार्थना है उनके लिए, उनकी आत्मा भगवान के चरण कमलों में उनको आश्रय प्रदान प्राप्त हो। उसके लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे 3 बार।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।